जब याद आए, बहुत याद आए। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा हुआ कि किसी ख़ास हीरो के साथ किसी ख़ास हीरोइन की जोड़ी कुछ इस तरह से बन गई कि फिर दर्शक हजरात उन्हीं जोड़ी को बार बार देखना चाहने लगे। वो चाहते थे कि हर आने वाली फिल्म में उनकी ये पसंदीदा जोड़ी सामने आए और इस जोड़ी की फिल्मों के आने का लोगों को इंतज़ार भी रहता था। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन हमारी हिंदी फिल्मी संगीत जगत में ऐसी ही एक जोड़ी हुआ करती है और ये जोड़ी है आवाज़ के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की और सुरों की मलका लता मंगेशकर जी की। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, शहर में चर्चा है, ज़माना कहता है, आशाओं के सावन में उमंगों की बहार, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डाल, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ के आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। फिल्म के जो गाने होते थे, खा वो रोमांटिक हों या सैड सॉन्ग्स हों या किसी भी जॉनर के हों, जब इन दोनों की आवाज़ों का साथ होता था तो वो नगमा, वो गीत किसी और ही लेवल तक जा पहुंचता था। ये दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको, बदरा छाए बिछों में पर्वत हाय कजरारे बदरिया, वादा कर ले साजना तेरे दिल में न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। चला गया रतिया, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बदरा है ये वादा रहा, न होंगे जुदा। टूटे जो फैलाएंगे तो टूट न पाए, रिमझिम बरसता सावन होगा। आज रफ़ी साहब और लता जी का जो साथ रहा एक कैरियर का, गानों का, उसी हवाले से हम आपके सामने चंद बातें रखने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लता जी ने अपनी फिल्मों में शुरुआत एक मराठी फिल्म पहली मंगला गौर के एक गीत से की। और लुत्फ की बात ये कि 1942 में बनने वाली इस फिल्म की वो अभिनेत्री भी थीं और ये गीत उन्हीं पर पिक्चराइज किया गया था। उसके बाद 1947 में संगीतकार दत्ता डावजेकर जी ने उन्हें फिल्म आपकी सेवा में प्लेबैक सिंगर की हैसियत से गवाया। रफ़ी साहब की एंट्री एक प्लेबैक सिंगर की हैसियत से कुछ साल पहले हो चुकी थी। हर दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी रफ़ी साहब ने भी उस फिल्म में सोलो गीत गाए थे। उस फिल्म का एक गीत मेरी आंखों के तारे काफी पॉपुलर भी हुआ।
मेरी आंखों के तारे ये फूल सुहाए, हाय पिया मेरी आंखों के। लेकिन उस फिल्म में उन दोनों अजीम फनकारों का कोई मिलन नहीं हो सका, क्योंकि उस फिल्म में कोई डुएट नगमा था ही नहीं जो इनकी आवाज पे फिल्माया गया हो। पर जल्द ही उन्हें ये मौका फिल्म शादी से पहले में मिला, और ये वो फिल्म थी जिसने दो ऐसे सितारों को यकजा कर दिया, जिसने पूरे संगीत जगत को अपनी आवाज और गायकी से रोशन कर दिया। फिल्म शादी से पहले और उसका वो गीत भी बड़ा मजेदार था, जिसके बोल थे, चलो हो गई तैयार जरा ठहरो जी, चलो हो गई तैयार, चलो बढ़िया सी चप्पल दिला दो जी, चलो बढ़िया सी चप्पल दिला दो हमें। ये तो था वो पहला गीत जिससे एक शानदार संगीतमयी जोड़ी का जन्म हुआ। लेकिन इस महत्वपूर्ण गीत के पीछे छुपी है एक कहानी। आज आप लोगों के सामने वही कहानी मैं शेयर करने जा रहा हूं। यूं तो इस फिल्म का संगीत श्री रामचंद्र जी ने दिया था, पर कुछ कारणोंवश उन्होंने टाइटल क्रेडिट में अपना नाम नहीं दिया। उधर रफी साहब, जो इस फिल्म में लता जी के साथ गाने से पहले नूरजहां, सुरैया, शमशाद बेगम, राजकुमारी, खुर्शीद, ज़ुहराबाई अंबाले वाली और अमीर बाई कर्नाटकी वगैरह के साथ डुएट गाने गा चुके थे। गर्चे रफ़ी साहब इन फीमेल सिंगर्स के साथ दर्जनों गाने गा चुके थे, पर अब उस गाने की रिकॉर्डिंग से वक्त एक तारीख लिखने जा रहा था। ये गाना आने वाले वक्त में एक अहद की शुरुआत करने जा रहा था कि जब इस जोड़ी ने संगीत की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो न सिर्फ ये कि रफ़ी साहब की आखिरी सांस तक जारी रहा, बल्कि 1986 में रिलीज होने वाली फिल्म मोहब्बत और खुदा तक जारी रहा। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की कामयाब तरीन और मकबूल तरीन जोड़ी ने आपस में मिलकर 347 यानी कि 347 डुएट गाए। क्या बात हो गई, तूने काजल लगा इस मस्ती में मुझे न क्या कर डालूं हाथ। मोहे संभाल वो है जरा खफा खफा के हो, वो क्या है एक मंदिर है, मंदिर में। ये तादाद और भी बढ़ जाती, लेकिन दरमियान के उस वक्फे ने कि जब दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था, इसका डायरेक्ट फायदा आशा भोसले जी और सुमन कल्याणपुर जी को मिला। ये मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के डुएट दूसरी जुबानों में भी काफी पॉपुलर रहे। गुजराती जुबान में बनी फिल्म मेहंदी रंग लाएगी, इसमें एक डुएट नैन चुकचोर छे मन आतुर छे और सत्यवान सावित्री के दो गीत आवी रसीली चांदनी और रूप रसीली के अलावा पंजाबी फिल्म भाया जी का खूबसूरत गीत ये बदलियां छा गई आके चल बागा विच नचिए नी वगैरह, इस तरह की और भी कई जबानों में उनके डुएट्स थे जो कि काफी पॉपुलर हुए। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के एसोसिएशन की। दोस्तों, आज की कहानी में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी का जब साथ हुआ तो इंडस्ट्री ने कैसे कैसे गीतों का निर्माण किया, कैसे कैसे खूबसूरत गीत जो कि रोमांटिसिज्म की भी इंतहा को पहुंचे हुए थे और गमंगेजी की भी इंतहा को पहुंचे हुए थे। वो नगमे जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि डायरेक्ट अगर आपके दिल पे हिट करते हैं, आपके दिल को बिल्कुल छेद कर रख देते हैं, या कभी कभी आपको उस खुशी में भर देते हैं, एक मधुशी की कैफियत तारी हो जाती है। बड़ा ही खूबसूरत इन दोनों फनकारों ने काम किया, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि अब ये दोनों फनकार हमारे दरमियान से उठ चुके हैं। 41 साल पहले रफ़ी साहब का देहांत हुआ। उनके जाने के बाद अभी चंद रोज़ कबल लता जी भी चली गई और संगीत के एक बहुत ही अछूते, सुनहरे और बहुत बड़े दौर का खात्मा हो गया। और ये बात बड़ी ही यकीन के साथ कही जा सकती है कि जिस तरह से इंडस्ट्री में कोई दूसरे मोहम्मद रफ़ी नहीं आ सके, वैसे ही इंडस्ट्री में कोई दूसरी लता मंगेशकर कभी नहीं आ सकती। आप लोगों से दुआ है कि उन दोनों के लिए आप लोग प्रार्थना करें कि वो कहीं भी हैं, ऊपर वाला उन दोनों की आत्माओं को शांति प्रदान करे।
आज का वीडियो यहीं तक। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। वो जब याद आए, बहुत याद आए।